ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में गीता के भगवान के टॉपिक में हम समझ रहे थे परम पिता शिव का साकार स्वरूप अर्थात शंकर महादेव। यही स्वरूप जो शिव समान बनकर जिसकी यादगार शिवलिंग के रूप में सारी जगह मान्यता प्राप्त है, सब धर्मों में मान्यता प्राप्त है, तो वही एक व्यापी स्वरूप भी है। और इसी बात के कुछ प्रमाण हम समझ रहे हैं कुछ दिनों से। और इसी टॉपिक के लिए पिछले हफ्ते के क्लास में टॉपिक हमारा चल रहा था जितने भी धर्म है वो धर्मों के बनने का कारण क्या हुआ। तो सनातन धर्म की कुछ कमी रह जाती है और वो कमी अर्थात ही श्रीमद् भगवत गीता में साकार श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। इस कारण से जो निराकार को मानने वाले हैं वो फिर अलग हो जाते हैं और परम पिता से सृष्टि आदि काल में मनमनाभव होकर उन्होंने योग ऊर्जा से जो ताकत भरी है उसी आधार से वो अपना धर्म बना लेते हैं, अपना धर्म स्थापन करते हैं। और उनके उस तेज से प्रभावित होकर कुछ ऐसे जनसाधारण हैं जो उनके फॉलोअर बन जाते हैं, उनके धर्म को अपना लेते हैं। अब इसमें हमने ये समझा था ये अलग धर्म निर्माण होना और उनके बीच में संघर्ष होना, इसके लिए भी गीता में उल्लेख आया हुआ है। जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष, तो इसमें दो प्रकार बन जाते हैं। एक तो सीधा जाने वाला तना जो कि परम पिता का वो शिवलिंग वाला स्वरूप, उसे प्रत्यक्ष करने में लगे रहते हैं, उजागर करने में लगे रहते हैं। और एक ऐसा ग्रुप भी है जो उन्हें खंडित करने में, उस स्वरूप को खंडित करने में लगे रहते। लेकिन भगवत गीता में तो भगवान ने ये कहा है कि वो जो सृष्टि का वो परम पुरुष, उसे खोजना चाहिए जिनसे ये सृष्टि की पुरानी प्रक्रिया, प्रवृत्ति की पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है। तो वो जो साकार तनधारी है, आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ, और वही शंकर महादेव भी है जिनके लिए कहा जाता है जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो वो जो महादेव का तन है जिनके द्वारा परम पिता शिव सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष होते हैं साकार रूप में, तो उन्हें खोजना चाहिए, उन्हें यथार्थ रीति पहचानना चाहिए। अब इस बात में कुछ ऐसे निराकारवादी हैं, उन्होंने इन सब बातों को यथार्थ रीति नहीं समझा है। निराकार का मतलब उन्होंने समझा कि जो परम पिता का मूल स्वरूप है अनु, तो उस ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को जानने की बात उन्होंने समझी और निराकार की जो वास्तविक परिभाषा है उससे वो अनभिज्ञ हुए। लेकिन उस शास्त्रों के और भगवत गीता के उल्लेख से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में परम पिता शिव जिस साकार के द्वारा कार्य करते हैं उसे जानना चाहिए। और इसी के लिए हम इस टॉपिक को ही कि साकार और निराकार, साकार के द्वारा निराकार कार्य करते हैं
तो वो महादेव, उनमें परमपिता शिव किस तरह कार्य करते हैं, उस स्वरूप को जानना है। इस बात का महत्व ही हम समझ रहे थे, जिसके लिए कठोपनिषद का उल्लेख हमने समझा था, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च। इस कठोपनिषद के उल्लेख से ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि भगवत गीता में वर्णित, जो कि शास्त्रों में इसे गलत अर्थ ले लिया कि कोई स्थूल घोड़े गाड़ी वाला लकड़ी का रथ होगा, लेकिन वास्तविकता तो है शरीर रथ है, और यहाँ पर अर्जुन का शरीर रथ, और अर्जुन अपने शरीर को परमपिता को सौंपते हैं, तो परमपिता शिव ही बुद्धि रूपी निर्णय शक्ति सारथी बनकर अर्जुन के शरीर के इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये जो स्वरूप है वास्तव में, इसे जानना चाहिए। इस बात का महत्व ही हमने समझा था, जो भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है। वास्तव में अर्जुन ही ज्ञान योग के पुरुषार्थ से जब संपन्न अवस्था को प्राप्त करने लगते हैं, तो वो जो उनका मिश्र पुरुषार्थ है वो शंकर है, और यही शंकर फिर अर्जुन ही जो ज्ञान योग का पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान अर्जन करने वाला अर्जुन, वही शंकर कहलाते, और यही शंकर तीव्र पुरुषार्थ करके शिव समान स्थिति को प्राप्त करते हैं, जिसका यादगार शिवलिंग है। और ये जो स्वरूप है शिवलिंग का साकार, जो निराकार की याद से निराकारी स्टेज बना लेते हैं, तो ये एक व्यापी स्वरूप सर्वमान्य है, और इसे ही वास्तव में जानना चाहिए। इसी के लिए हमने गीता का 7वें अध्याय का 30वां श्लोक समझा था, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम चये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतस। और इसमें ये उल्लेख आया है कि मुझे अधिभूत, अधिदैव एवं अधियज्ञ सही जो जानता है, वह वास्तव में मुझे योग युक्त होकर के जानता है। अब फिर प्रश्न आता है, अधिभूत, अधिदैव या अधियज्ञ क्या है? इसी के लिए जो 8वें अध्याय का 4था श्लोक हमने समझा था, अधिभूतम क्षर भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञ हमें वात्र देहे देह भृताम वर। तो इसमें उल्लेख आया है अधिभूत अर्थात जो क्षर भाव है, अर्थात जो विनाशी पतनशील भाव वाला अर्जुन का साकार तन, अर्थात अर्जुन का साकार शरीर रूपी रथ। तो अंतिम जन्म में अर्जुन अर्थात जो परमपिता शिव के साकार माध्यम बनते हैं, तो वो तनधारी, वो तो अंतिम जन्म में स्वयं भी पतित है, तो उस मुकर्रर तनधारी को जानना, और अधिदैव अर्थात वो ऐसा शरीरधारी जो शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करता है, विष्णु की तरह आराम से रहता है, तो अर्जुन ही अपने पुरुषार्थ की संपन्न अवस्था में ज्ञान योग की पुरुषार्थ की ऐसी ऊंची पराकाष्ठा में सदैव आत्मा में आनंदित रहते हैं, बुद्धि से ग्राह्य अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं। तो उसके लिए ही इस साकार शरीर भौतिक भाव से उठ करके वो साकार तनधारी जो ऐसी स्टेज बना लेते हैं इस साकार शरीर से निरालेपन की, तो वो है उनके इस स्थिति को जानना, अर्थात अधिदैव सहित जानना। और अधियज्ञ, तो ये अधियज्ञ क्या है, उसे हम समझ रहे थे कि अधियज्ञ को जानना अर्थात क्या। तो उसे आज फिर से
एक बार श्लोकों के उल्लेख के साथ समझते हैं कि अधियज्ञ से ही जानना अर्थात क्या। और इसी टॉपिक को फिर आगे हम समझते हैं कि इन सब बातों को जानने में ही कुछ ऐसी गलती हुई है दुनिया वालों से, जिस कारण से ही ये जो और धर्म वाले, जिन्हें हम शुरू में समझे हैं कि वास्तव में ये जो अन्य धर्म वाले हैं वो सन्यासी ही एक प्रकार से, क्योंकि निराकार की वास्तविक परिभाषा को उन्होंने समझा नहीं है। तो अधियज्ञ अर्थात क्या, इस बात को हम समझते हैं फिर से। वास्तव में यज्ञ के रचयिता, यज्ञ पिता और उसके रक्षक यज्ञपति को ही अधियज्ञ कहा जाता है। यज्ञ का रचयिता अर्थात यज्ञ पिता और यज्ञ का रक्षक अर्थात यज्ञपति, यही अधियज्ञ है। और अधिदैव, अधिभूत, इसे तो हमने समझा कि अर्जुन अर्थात शंकर इस साकार तनधारी और साथ में उनकी जो स्थिति है भौतिकता से ऊपर उठी हुई, तो ये जो स्थिति है इसे जानना और इसके अलावा अधियज्ञ को जानना। तो गीता में अधियज्ञ के बारे में क्या बातें आई है, यज्ञ के बारे में, उसे हम समझ रहे थे। गीता में एक तरफ 3 अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 14, इसमें एक उल्लेख आया हुआ है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तो इस श्लोक का एक शब्द यहाँ लिया हुआ है समझने के लिए, यज्ञ कर्म समुद्भव। तो ये जो यज्ञ है इसी से कर्म से उत्पन्न हुआ है ऐसा जान। और इसी के अगले श्लोक में बताया है यज्ञ कर्म से उत्पन्न हुआ, और किसके कर्म से उत्पन्न हुआ, तो इसका उल्लेख अगले श्लोक में दिया है, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 15 में, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इस श्लोक में से समझने के लिए यहाँ जो हिस्सा लिया है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, अर्थात ही ये जो यज्ञ का कर्म है यही सात्विक कर्म है और इसे ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। तो यज्ञ कर्म, यज्ञ जो है कर्म से उत्पन्न हुआ, और कौन से कर्म से, तो सात्विक कर्म जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है। इन दोनों बातों से ये बात स्पष्ट होती है कि यज्ञ का जो कर्म है ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ, अर्थात ब्रह्मा ने इसकी शुरुआत की, और यही वास्तव में वास्तविक कर्म है। और दूसरी तरफ ये बात और स्पष्ट इस श्लोक से होती है, 3 अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 3 का ही श्लोक नंबर 10, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष अस्तित्वष्ट कामधु। तो इसमें जो उल्लेख आया हुआ है कि प्रजापति द्वारा यज्ञ की स्थापना, अर्थात सृष्टि के आदि काल से ही यज्ञ सहित मानसी प्रजा को उत्पन्न करके यज्ञ भी उत्पन्न किया, अर्थात यज्ञ की शुरुआत की, और साथ में मानसी प्रजा को भी उत्पन्न करके प्रजापति ने उनके द्वारा, इस यज्ञ के द्वारा इष्ट कामनाओं की पूर्ति करने के लिए अपनी प्रजा से कहा। तो इस श्लोक से ये बात स्पष्ट होती है कि प्रजापति के द्वारा यज्ञ की स्थापना हुई। तो इससे यह स्पष्ट है यज्ञ की शुरुआत कहाँ से हुई,
जो सृष्टि परिवर्तन के लिए अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा जाता है, तो वो यज्ञ प्रजापिता और प्रजापति के द्वारा होती है। इससे यह स्पष्ट हुआ, यज्ञ ब्रह्मा से शुरू हुआ, जो ऊपर के श्लोक में हमने समझा, और वो जो ब्रह्मा से निहित किया हुआ कर्म यज्ञ है, वो यज्ञ की शुरुआत प्रजापति के द्वारा होती है, अर्थात ये प्रजापति ही परम ब्रह्म स्वरूप है और वही शास्त्रों में हिरण्य गर्भ के रूप में उल्लेखित है। और हिरण्य गर्भ क्या है, इसके लिए हम पिछले हफ्ते एक VCD क्लिप सुने थे, जिसमें बाबा ने ये बात स्पष्ट की है। हिरण्य गर्भ अर्थात हिरण्य माना सोना, कैसा गर्भ, सोने का गर्भ। तो कौन हुआ, ये जो आदम वाली आत्मा है वो पतित चोला होती है। वो जब पावन बनती है, पावन आत्मा के संग के रंग से, अर्थात परमपिता शिव जो उनमें प्रवेश है, उनके संग के रंग से ये हिरण्य जैसा, सोने जैसा गर्भ ज्ञान धारण करने वाला बनता है, जिसके लिए गीता में ये भी उल्लेख है, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्। तो ये जो महद ब्रह्म है, अर्थात ये जो परम ब्रह्म है, वो ऐसा सोने जैसा गर्भ बनता है, और वही परम ब्रह्म ही यज्ञ पिता है, यज्ञ का रचयिता है और यज्ञ का रक्षक भी है। तो अधियज्ञ, इसमें एक भाग हमने समझा कि वास्तव में यज्ञ की शुरुआत करने वाला प्रजापिता या रक्षक प्रजापति है, वही परम ब्रह्म स्वरूप भी है। अभी आगे इसी बात को और स्पष्ट समझते हैं। अब ये जो परम ब्रह्म है, प्रजापिता, प्रजापति, और यही परम ब्रह्म भी है, इसे हमने अभी अभी समझा। और ये जो परम ब्रह्म है, इसे अक्षर से उत्पन्न हुआ बताया है, जो तीसरे अध्याय का 15वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 15 में इस बात का उल्लेख आया हुआ है, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, अर्थात ब्रह्माक्षर समुद्भवम। ये ब्रह्मा जो है वो अक्षर परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और यही अक्षरम ब्रह्म परमम, इसमें उल्लेख आया हुआ है कि ये जो ब्रह्म है, अक्षरम ब्रह्म परमम, अर्थात अविनाशी ब्रह्म तत्व भी है। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि प्रजापिता ब्रह्मा रूपी अर्जुन में परमपिता शिव प्रवेश कर अविनाशी अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना हेतु कर्म करते हैं। ये जो परम ब्रह्म है, अर्थात अर्जुन का रथ, यही महादेव शंकर, और यही वास्तव में यज्ञ का रचयिता है। यही ब्रह्म से यज्ञ कर्म उत्पन्न हुआ, यही परम ब्रह्म भी है, जिसमें परम पिता आकर के यज्ञ की स्थापना हेतु, नई सृष्टि रचना हेतु ज्ञान का गर्भ डालते हैं। तो वो हिरण्य गर्भ भी है अपनी ऊंची अवस्था में। और ये जो परम ब्रह्म है, वास्तव में केवल तनधारी की बात नहीं, बल्कि परम पिता शिव प्रवेश करके उन्हीं से ये परम ब्रह्म अक्षर उत्पन्न होता है, और वो परम ब्रह्म ही अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना हेतु कर्म करते हैं। तो यह रुद्र स्वरूप ही अधियज्ञ है, अर्थात ये जो महादेव का ये स्वरूप, जो नई सृष्टि परिवर्तन हेतु अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की शुरुआत करते हैं, रक्षक भी बनते हैं, तो ये स्वरूप ही अधियज्ञ है। और ये जो सारे कार्य है, वो अर्जुन के एक शरीर के द्वारा ही होते हैं, और इसी के लिए ही
8वें अध्याय के चौथे श्लोक में, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 4, इसमें इस बात को और स्पष्ट किया है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषादि दैवतम अधियज्ञो हमें वात्र देहे देह भृतांबर। अर्थात ही अधियज्ञ अर्थात यहाँ जो उल्लेख आया है अत्र देहे, अत्र देहे अर्थात इस प्रजापिता ब्रह्मा रूपी अर्जुन के शरीर में मैं परम पिता शिव हूं। इस बात को समझने के लिए इस श्लोक का पूरा अर्थ हम देखते हैं, जो 8वें अध्याय का चौथा श्लोक है कि देहधारियों में श्रेष्ठ हीरो पाठधारी जो 16 कला सतयुग आदि से ही अधोमुखी अर्थात क्षरित भाव वाला प्राणियों का अधिपति है तथा देह रूपापुरी में आराम से शयन करता देवों का अधिपति महादेव है। यहाँ अर्जुन के रथ रूप देह में रुद्र यज्ञ का अधिपति मैं ही हूं। तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि ये जो महादेव है यही अधिपति जिस अर्जुन के रथ में ही शरीर रूपी रथ में रुद्र यज्ञ का अधिपति वास्तव में परम पिता शिव है। अर्थात परम पिता शिव जब उस साकार तन में प्रवेश करते हैं तभी ही वो अर्जुन शंकर महादेव वो रुद्र स्वरूप बन यज्ञ का अधिष्ठाता यज्ञ का रचयिता भी बन सकते हैं। और किसी शरीर की बात यहाँ नहीं बताई है। अत्र देहे अर्थात इसी शरीर में, जिस शरीर में परमपिता प्रवेश करके सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। और इसी के लिए बोला है वो शरीर जिसके लिए इस श्लोक में उल्लेख आया है देह भृताम वर अर्थात देहधारियों में श्रेष्ठ। तो ये जितने भी देहधारी हैं उनकी तुलना में ये अर्जुन रथ, ये अर्जुन का शरीर श्रेष्ठ है। कारण इसे हम शुरू में भी समझे हैं। अर्जुन अर्थात हमने समझा सद्भाग्य का अर्जन करने वाला, ज्ञान का अर्जन करने वाला। तो भाग्य अर्जित कब करेगा? जिसका शरीर स्वयं परमपिता चुनते हैं सृष्टि परिवर्तन के लिए, स्वयं परमपिता उस शरीर का आधार लेते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वो अर्जुन भाग्यशाली तो है ही। तो उसी शरीर में जो देह भृतांबर अर्थात जितने भी देह धारण करने वाले हैं उनकी तुलना में यह अर्जुन सबसे श्रेष्ठ है। अब इन बातों से हमने इस बात को अभी तक समझा। वास्तव में इस परम पद को खोजना चाहिए जिससे इस सृष्टि की पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है। तो वो पद अर्थात वो जो तनधारी है उसे हमने समझा कि वही अधिभूत है, अधिदैव है और अधियज्ञ भी है। इतना स्पष्ट गीता में उल्लेख आने के बावजूद भी जब द्वापर युग से मनुष्य विकारी बनते गए, पतित होते गए, तो भगवत गीता की इन बातों को, भगवान के इन महावाक्यों को गलत रीति से उठाकर सारे ही मानवीय शरीरों में अधियज्ञ अर्थात परम पिता जो यज्ञ के रचयिता बनते हैं साकार के द्वारा, तो अधियज्ञ का अर्थात भगवान का वास, निवास स्थान समस्त मनुष्य शरीरों में मान लिया। अर्थात ही भगवान को सर्वव्यापी बना दिया। वास्तव में ये मनुष्यों की सबसे बड़ी भूल है कि भगवान को सब में व्यापक मान दिया गया। अब अभी तक हमने जिन श्लोकों के उल्लेख के आधार से इस बात को समझा है कि पतित मनुष्य तन
अर्जुन का जो शरीर है जो अंतिम जन्म में पतित होता है, तो उस मनुष्य तन अर्थात अधिभूत सहित आत्मिक स्थिति के ऊंची अवस्था में स्थित आकारी शंकर साकार शरीरधारी तक का तन तो पतित है, लेकिन ज्ञान योग के पुरुषार्थ से आत्मिक स्थिति में वो आत्मा ऐसी ऊंची अवस्था प्राप्त करती है कि इस भौतिक शरीर से परे हो जाती है, अपनी बुद्धि को भौतिकता से निराला कर लेती है। तो वही आत्मिक स्थिति की ऊंची अवस्था में स्थित आकारी शंकर अर्थात अधिदैव सहित उससे भी परे निराकार परम ब्रह्म प्रजापिता ब्रह्मा रूपी अर्जुन में प्रवेश निराकार परम पिता शिव अधियज्ञ सहित परम पिता परमात्मा को जानना है। अब ये इन श्लोकों के आधार से हमने इस बात को सही रीति से समझा है कि एक केवल अधियज्ञ सहित जानना, उस परम पद को जानना अर्थात केवल एक मुकर्रर तनधारी की बात है, जो अर्जुन का तन, अर्जुन का शरीर रूपी रथ जिसमें परमपिता कार्य करते हैं, तो उनकी उस स्थिति को सहित जानना जो ज्ञान योग के आधार से अपनी ऊंची स्थिति बनाते हैं। तो इस बात को ही जब द्वापर युग से मनुष्य विकारी बने तो उन्होंने गलत रीति से लिया। ये सब अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ वास्तव में एक ही अर्जुन में व्याप्त है, अर्थात ही परम पिता परमात्मा एक व्यापी है, न कि सर्वव्यापी, जैसे मनुष्यों ने समझ लिया समस्त मानवीय शरीरों में भगवान का वास है। वास्तव में ये बात गलत है और यही एक ही साकार पुरुषार्थ, साकार स्वरूप पुरुषार्थ करके साकार में रहते हुए निराकारी अवस्था में स्थित हो जाते हैं। इंद्रियों के रहते हुए उसको अपना भान नहीं रहता, अर्थात भोगते हुए भी वो निर्लेप रहता है। अर्थात ही जो अधिभूत, अधिदैव, इन बातों को हमने समझा कि वो जो साकार तनधारी है अर्जुन अर्थात ही शंकर महादेव, उस साकार अपने शरीर में होते हुए भी परम पिता की याद की अवस्था और आत्मिक स्थिति के ऊंचे पुरुषार्थ से वो साकार शरीर के भान से परे, इंद्रियों के भान से परे, शरीर से सारे कर्म करते हुए भी याद की ऊंची पराकाष्ठा वाली स्थिति के कारण वो निर्लेप रहते हैं, क्योंकि शरीर के भान में नहीं, शरीर से बुद्धि डिटैच हो गई तो उनको कोई भी लेप छेप नहीं लगता। इसी बात का उल्लेख 13वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 14 है, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि वो पूरी तरह से अपने शरीर में रहते हुए भी निर्लेप रहते हैं। तो अध्याय 13 का श्लोक नंबर 14 है, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, अर्जुन के रथ में सब इंद्रिय गुणों का आभास होता है, फिर भी मन बुद्धि से जैसे भूली हुई सब इंद्रिय विहीन की सदा काल निराकारी स्टेज वाला, कोई में भी अनासक्त होते भी सब प्राणी मात्र का पोषण करता और वह निर्गुण है तो भी मुकर्रर रथ से गुणों का भोगता है। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि वो
कार्य तो करते हैं अपने साकार शरीर के द्वारा, लेकिन एक तो परम पिता शिव का उनमें वास है और साथ में वो महादेव भी परम पिता के संग के रंग से अपने तेज पुरुषार्थ से इतने ऊंचे हो जाते हैं कि वो पूरी तरह से सभी प्रकार से अनासक्त, अर्थात ही अनासक्त हुए तो निर्लेप भी हो जाते हैं। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई अधिदैव अर्थात वो किस तरह से निराले रहते हैं अपने शरीर से ज्ञान योग के पुरुषार्थ के आधार से। अब इतनी स्पष्ट बातें गीता में दी हुई है। भगवान ने स्वयं जिस साकार तन के द्वारा वो कार्य करते हैं उन्हें पहचानने के लिए, जो हमने 7वें अध्याय का 30वां श्लोक समझा था, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया था, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम चये विदु प्रयाण काले अपिच माम ते विदु युक्त चेतसः। इसमें हमने इस बात को स्पष्ट समझा था कि उन्हें पूरी तरह से योग युक्त मन बुद्धि सहित जानना है। अब इतनी स्पष्ट बातें जो हमने समझी किस तरह से जानना है अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ को, इतनी स्पष्ट बात होने पर भी जो परम पिता के इस पार्ट को, कार्य को, उस तनधारी को नहीं पहचान पाते तो वास्तव में वो नास्तिक ही ठहरा। जैसे कि शुरू में हमने समझा था कि जो विधर्मी है, जो अपना धर्म अलग कर लेते हैं जितनी योग ऊर्जा भरी उस आधार से, उन्होंने जैसे समझा उस आधार से अपने धर्मों में भी इस शिवलिंग के स्वरूप की मान्यता अपने फॉलोअर्स के सामने रखते हैं, लेकिन वास्तविकता नहीं समझते हैं। जितने भी निराकारवादी है उन्होंने सीधा ही निर्गुण को बिना साकार चित्र के ही याद करना आरंभ कर दिया, क्योंकि सही रीति से उन्होंने जाना नहीं। और कोई ऐसे है जिन्होंने चित्र के साथ योग लगाया, लेकिन वो चित्र का परिचय गलत समझा, अर्थात ही साकारी स्टेज वाले जो श्री कृष्ण है उन्हें ही गीता ज्ञानदाता या भगवान का एक व्यापी स्वरूप मान करके उनके साथ योग लगाते रहे। तो वास्तव में एक तो है कि भगवान के अस्तित्व को ही न मानना, आस्था न रखना, वो तो नास्तिक है ही, लेकिन इसके अलावा भगवान के यथार्थ स्वरूप को न जानना, जैसे हमने समझा कि कुछ ऐसे निराकारवादी हैं जिन्होंने इस साकार तनधारी जो अपनी निराकारी स्थिति बना लेते हैं, इंद्रियों के भान से परे आत्म बिंदु की स्टेज, निराकारी स्टेज में स्थित हो जाते हैं, तो उस स्वरूप को, उस निराकारी स्टेज वाले को न जानकर निर्गुण को साकार चित्र के बिना याद किया, या तो फिर साकारी स्टेज वाले श्री कृष्ण को याद किया, तो ये दोनों भी नास्तिक है। और परिणाम स्वरूप ये जो आस्तिक सृष्टि है और नास्तिक की ओर जाना, अर्थात ही दैवी सृष्टि से आसुरी सृष्टि की ओर जाना, स्वर्ग से नरक की ओर जाना। यहाँ ये बात और स्पष्ट हो गई कि वास्तव में भगवान के यथार्थ स्वरूप को न जानने के कारण ही इस सृष्टि का पतन होता है। अर्थात जब द्वापर युग से मनुष्य विकारी बनने लगे तो उन्होंने भगवत गीता की बातों को यथार्थ रीति न समझकर विकारी बुद्धि के कारण मिक्ष्चारिटी हुई, तो अन्यार्थ लेकर अपने विकारी बुद्धि के मत अनुसार मिक्ष्चारिटी करके जो बात उन्होंने फैलाई जनसाधारण के बीच में, जिसका परिणाम दैवी सृष्टि पतन होकर गिरकर आसुरी सृष्टि बनते गई। और यही
क्रम लगातार कलयुग अंत तक अर्थात अभी तक भी चलते जा रहा है। तो गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण और परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी ऐसी व्यर्थ और अनर्गल बातों से साकार में निराकार परमपिता परमात्मा का एक व्यापी सच्चा स्वरूप शिव शंकर का स्पष्टीकरण नहीं मिल पाता है। अर्थात ये जो इस तरह की बातें फैलाने वाले हैं उनकी संख्या ज्यादा हो गई और परिणाम स्वरूप परमपिता का जो एक व्यापी स्वरूप है शिव शंकर जो निराकारी स्टेज में शिवलिंग स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो उसका जो वास्तविक परिचय है उससे सभी अनभिज्ञ रह गए और इसी का परिणाम है सृष्टि का पतन। आगे है, इसी कारण अधिदैव शंकर को शिव से मिला दिया जाता है और दोनों शिव शंकर एक माने जाते हैं। जो अभी तक की बातों में हमने इस बात को समझा है कि वास्तव में ये जो शंकर है जिस तरह से ऐसी निराकारी स्टेज परमपिता शिव के संके रंग से धारण करते हैं, तो उस स्थिति को कोई जान नहीं पाते हैं। वास्तव में ये जो परमपिता का अर्थात शंकर जो अधिदैव अर्थात अपने साकार शरीर से ऊंची स्थिति भौतिकता से परे की स्थिति वाला शंकर, उन्हें शिव के साथ मिला दिया जाता है और ये दोनों शिव और शंकर एक माने जाते हैं। लेकिन मनुष्यों ने सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा समझ सर्वव्यापी बना दिया और दूसरी तरफ श्री कृष्ण का नाम गीता में डालकर गफलत कर दी। और इसके अलावा जो भी मठाधीश पीठाधीश धर्मगुरु अपने को शिवहोम बनाकर बैठ गए, तो न ही इसके कारण दैवी सृष्टि कोई ला पाया और न आसुरी सृष्टि जो बनते गई बढ़ोतरी होते गई, सृष्टि का जो आसुरी पने से पतन हुआ उसे कोई रोक पाया। तो आज के क्लास में हमने गीता के भगवान के टॉपिक में इन बातों को समझा है कि वास्तव में जो परम पद जिससे इस सृष्टि की पुरानी प्रक्रिया प्रसारित होती है, जिससे नई दैवी सृष्टि शुरुआत होती है, उन्हें जानना चाहिए। और कैसे जानना चाहिए उसी बात को हमने आज के क्लास में स्पष्ट रीति से समझा कि वास्तव में जो पतित मनुष्य तन अर्थात अर्जुन का शरीर अधिभूत है और वो परम पिता के संग के रंग से ज्ञान योग के पुरुषार्थ से ऐसी अपनी निराकारी बीज रूप अवस्था बना लेते हैं, भौतिकता से परे अपने शरीर के भान से परे आत्मिक स्थिति की ऊंची अवस्था में स्थित हो जाते हैं, तो वो शंकर की ऐसी अवस्था अधिदैव और उससे भी परे जो परम पिता निराकार इसी परम ब्रह्म अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा रूपी अर्जुन में प्रवेश करके सृष्टि परिवर्तन के लिए यज्ञ कर्म की शुरुआत करते हैं, वो सात्विक कर्म है। और इन सब बातों को साकार तन उनकी ऐसी निराली ऊंची अवस्था निराकारी स्टेज और उनके द्वारा जो परम पिता शिव यज्ञ के द्वारा नई सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, तो इन सब बातों को जानना कि वास्तव में अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ सहित जानना और ये सारा कार्य करते हुए भी सृष्टि परिवर्तन के लिए यज्ञ पिता
यज्ञपति बनकर, यज्ञ रचयिता और यज्ञ रक्षक बनकर के फिर भी वो निराकारी अवस्था में ही स्थित रहते हैं। इंद्रियों के शरीर रहते हुए भी उनके भान से परे रहते हैं, जो कि शिवलिंग की अवस्था, अर्थात कोई इंद्रियों का भान नहीं। तो यही वास्तव में वास्तविक निराकारी रूप है, जो कि जितने भी ऐसे अलग अलग धर्म बनाने वाले, उन्होंने इस बात की वास्तविकता को समझा नहीं तो नास्तिक बन गए। दूसरी तरफ भगवत गीता की बातों को सही रीति न समझने के कारण गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण को मान लिया और परिणाम स्वरूप गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण और भगवान को सर्वव्यापी मानने के कारण ये सृष्टि आस्तिकता से नास्तिक बन गई और दैवी सृष्टि से आसुरी सृष्टि बनते गई, बन भी रही है, जब तक इस बात की वास्तविकता को न जाने कि ये अधिभूत अधिदैव क्या है। और इसके अलावा ये परम पिता शिव, जो कि शंकर का नाम उनके साथ मिलाया जाता है, तो वो शंकर इस तरह से शिव समान अपनी स्थिति बना लेते हैं। लेकिन इन बातों के वास्तविक रहस्य को न समझ करके मनुष्यों ने परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी बना दिया एक तरफ से, दूसरी तरफ से भगवत गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल के और एक गलती कर दी, जिस कारण सभी की आस्था बढ़ गई। एक तरफ सर्वव्यापी मान लिया, एक तरफ गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण को मान लिया, तो यहाँ भी आस्था बढ़ी। और तो और जो साधु सन्यासी भगवान तक न पहुंचे, न पहुंचा पाए, तो फिर स्वयं ही मठाधीश, पीठाधीश, अनेक अनेक धर्मगुरु और शिवहोम बन करके बैठ गए, जिसका परिणाम सृष्टि दैवी सृष्टि में परिवर्तित न होकर और ही आसुरी सृष्टि बनते गई। कारण यही है कि वास्तव में भगवान तो एक व्यापी है। एक के प्रति आस्था बनी रहनी चाहिए, एक के प्रति बुद्धि जुड़ी रहनी चाहिए, तो एक रस एकाग्र होने से ही ये सृष्टि थमी रहेगी, दैवी सृष्टि बन सकती है। लेकिन अब यहाँ तो आस्था बढ़ गई सर्वव्यापी में, कहीं गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में, तो कहीं शिवोहम बने हुए गुरुओं में। अब इसी का परिणाम जो वर्तमान समय की सृष्टि का हाल देखने में आता है। तो गीता का भगवान समझते समय हम शुरू में इस टॉपिक को समझे थे कि भगवत गीता तो वास्तव में मानवीय जीवन के परिवर्तन का शास्त्र है। ऐसे महान शास्त्र होने पर भी परिणाम दिखने में क्यों नहीं आता? तो इसका कारण यही जो आज के क्लास में हमने और स्पष्ट समझा, ये जो गलतियां हुई है मनुष्यों से, भगवान को सर्वव्यापी मानना, गीता ज्ञानदाता कृष्ण को मानना और शिवोहम बनना। तो गीता के भगवान का टॉपिक आज के लिए यहाँ तक ही। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन में हम सर्व आत्माओं का पिता एक है, इस बात में अभी तक के क्लासेस में समझ चुके हैं कि परम पिता का रूप, भक्ति मार्ग में तो ये कह दिया है कि परम पिता नाम रूप से न्यारे है, लेकिन भगवत गीता में आए हुए श्लोकों के आधार से हम इस बात को समझे हैं कि वास्तव में नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं, और विकारी मनुष्यों ने
न जानने के कारण इस तरह की बातें बताई, और इसी अज्ञानता को भगवान स्वयं इस पुरुषोत्तम संगम युग में आकर के स्पष्ट करते हैं कि भगवान का रूप है और उनका नाम भी है। मनुष्य भगवान का परिचय नहीं दे सकते, क्योंकि इस बात को हमने समझा था गीता के श्लोक से कि वो स्वयं सभी का आदिकालीन आदिश्वर है। तो उनका परिचय, जो सबका रचयिता है, पिता है, उनका परिचय कोई रचना मनुष्य रूपी बच्चे कैसे दे सकते हैं। तो भगवान ने स्वयं अपना परिचय दिया है कि वो अनुरूप है, ज्योति का स्वरूप है, जिसकी यादगार ज्योतिर्लिंग बनाई जाती है, जो कि पूजा के लिए बड़ा आकार दिया जाता है। और ये जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप है, ये सर्व धर्मों में भी मान्यता प्राप्त है। तभी उनके इस ज्योति स्वरूप को, मुस्लिम हो तो उन्होंने भी संगय अस्वद नाम का पत्थर काबा में रखा हुआ है। बौद्धि लोग एक गोल बटिया, गोल चिकने पत्थर में अपने मन को एकाग्र करते हैं। क्रिश्चियंस में भी इस बात का यादगार है, जो कि यहोवा नाम की अग्नि ज्योति स्वरूप को मान्यता देते हैं। और हिंदुओं में तो ज्योतिर्लिंग की मान्यता बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा जहाँ कहीं भी खुदाइयाँ हुई है, वहां भी भगवान का यही स्वरूप मिला है। महाभारत में भी सृष्टि के आदि काल में एक बड़ा सा अंडा का रूप प्रकट होने की बात आई है। तो इन सारे उल्लेखों से हमने भगवान के रूप को वास्तविक रीति से क्या है वो समझा है। और इसके अलावा नाम भी हमने समझा कि मनुष्यों के जो नाम है वो तो शरीर के आधार पर होते हैं। जैसे जैसे मनुष्य जन्म लेते रहते हैं, उस आधार से उनके नाम पड़ते हैं। लेकिन परम पिता जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, इसीलिए ही उनकी आत्मा का नाम ही शिव है। मनुष्यों के नाम गुणवाचक नहीं होते। विशेषकर कलयुग में तो नाम एक होता है और काम उसके विपरीत, जिसके लिए हमने एक उल्लेख समझा था। बंसी न पूंगो नाम है बंसीधरा, जल की न बूंदो नाम है गंगाधरा। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि मनुष्यों के नाम तो काम के आधार पर नहीं, शरीर के आधार से जन्म लिया तो नाम रखा जाता है। लेकिन परम पिता के तो नाम में ही उनका कर्तव्य, उनके गुण समाये हुए हैं। शिव, श प्लस इव अर्थात शुभ करने वाला, अर्थात ही कल्याणकारी। और वो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, उनका अपना शरीर नहीं है, इसी के कारण से स्वार्थी नहीं है, तो निस्वार्थ भावना से वो सबके प्रति ही कल्याणकारी है। तो इसीलिए उन्हें सदा शिव भी कहा जाता है, क्योंकि वे सदैव कल्याणकारी है। इसी बात का उल्लेख हमने समझा था कि भगवान के लिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात वो सत्य भी है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, तो सदैव अविनाशी है और सत्य सदैव अविनाशी रहता है। और वही शिव भी है, कल्याणकारी है, सत्य सदैव कल्याणकारी होता है। और वही सुंदर भी है, क्योंकि कल्याण करेंगे तो सबको सुंदर भासेंगे भी। परम पिता का जो नाम है, इसी के लिए क्रिश्चियन धर्म वाले भी मानते हैं गॉड इज ट्रूथ, अर्थात भगवान जो है वो सत्य के ईश्वर है। गुरु नानक में भी सिख धर्म में ये माना गया है एक नाम सतनाम, तो वो सत्य नाम अर्थात सत्य ईश्वर को मानते हैं। तो इस आधार से सभी धर्म वाले भगवान के इस वास्तविकता को मानते हैं कि वो शिव अर्थात कल्याणकारी है, सत्य के ईश्वर है। यहाँ तक तो हमने समझा था, और इसके आगे हम इस बात को समझ रहे थे, वास्तव में परम पिता शिव उनका अपना शरीर नहीं है, उनका अपना देह नहीं है,
उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। लेकिन भक्ति मार्ग में एक गलतफहमी हुई है। वो गलतफहमी ये है कि शिव को ही शंकर समझ लेते हैं। भक्ति मार्ग में किसी से भी यदि हम बात करें महादेव के बारे में, परमपिता शिव का परिचय हम देने जाए कि वो भगवान है, एक ही है, लेकिन भक्त लोग फट से उनकी बुद्धि में शंकर महादेव आते हैं। लेकिन इस वास्तविकता को दूर करना जरूरी है कि वास्तव में शंकर और शिव अलग है। शंकर वास्तव में देवता है, भगवान नहीं है, और शिव जो है वो भगवान है। अब इन दोनों के बीच का अंतर इस तरह से समझ सकते हैं कि वास्तव में देवताओं के लिए कहा जाता है कि देवताएं अनेक हैं। 33 करोड़ देवताएं, ये शब्द ही स्पष्ट करता है देवताएं अनेक होते हैं। लेकिन भगवान के लिए कभी भी बहुवचन वाला शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। हमेशा भगवान ऐसे ही बोलते हैं, अर्थात भगवान एक है। जो सबके लिए कल्याणकारी है वो भगवान, जो जन्म मरण से न्यारे है वो एक ही है। लेकिन न समझने के कारण भक्ति मार्ग में भक्तों ने ये गलती कर दी। ऐसे समझते भी है कि शिव ही शंकर है, लेकिन शंकर जो है वो देवताओं में बड़ा महादेव कहा जाता है। अब वो उनके कर्तव्य, उनके गुण, उसमें अंतर है। भगवान के कर्तव्य, उनके गुण, उनका जो पार्ट है उसमें बहुत सारा अंतर है। लेकिन ये गलतफहमी जब तक दूर न हो तब तक परमपिता शिव, जो वास्तविक रूप से सुख शांति के दाता है, उनसे हम यथार्थ रीति प्राप्ति भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस बात का अंतर समझना बेहद जरूरी है। तो इन्हीं बातों को हम जो मुरलियों में आए हुए उल्लेख है उस आधार से समझते हैं कि वास्तव में शिव को देहधारी समझ करके नाम दिया गया है। वार्तालाप नंबर 1649, डिस्कशन नंबर 1649। वास्तव में परमपिता शिव वो भगवान है, लेकिन लोगों ने शिव को शंकर समझ लिया। अरे, शंकर तो महादेव है, देवताओं में बड़ा देवता। देवताओं में और भगवान में फर्क नहीं करोगे? करेंगे या नहीं करेंगे? भगवान भगवान है, मनुष्यों को देवता बनाने वाला, राक्षसों को भी देवता बनाने वाला। कहाँ भगवान और कहाँ मनुष्य? मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो देवता बन जाता है, खराब काम करता है तो राक्षस बन जाता है। तो शंकर में, महादेव में और शिव भगवान में फर्क नहीं हुआ। शिव का नाम पहले लेते हैं, शंकर का नाम बाद में। शिव शंकर भोलेनाथ, कभी सुना शंकर शिव भोलेनाथ? तो परमपिता शिव बड़े हैं और शंकर से अलग है, इसीलिए शिव का नाम अलग और शंकर का नाम वास्तव में बाद में लिया जाता है, क्योंकि शिव बड़े हैं, भगवान है। बड़े का नाम पहले, छोटे का नाम बाद में। आज भी दुकानों के ऊपर लिखा होगा राम एंड सन्स कंपनी। राम बाप का नाम पहले, बाद में एंड सन्स कंपनी, बच्चों का नाम बाद में। तो इसी तरह से शिव माने कल्याणकारी, शंकर माने विनाशकारी। अर्थ में ही कितना अंतर है, फिर भी शिव शंकर को मिला के एक समझ लेते हैं। शिव है जन्म मरण के चक्कर से न्यारा, गर्भ से कभी जन्म लेता नहीं है। तो इस बात से ये स्पष्ट हो गया कि वास्तव में शिव और शंकर अलग है, और शिव भगवान है तो उनका नाम पहले, शंकर उनकी रचना है इसलिए उनका नाम बाद में।
आगे है बीसीडी नंबर 3297, बीसीडी नंबर 3297। उसकी आत्मा का ही नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं। भले विद्वान पंडित आचार्यों ने नाम बदल दिया, शंकर को शिव शंकर को शिव समझ लेते हैं, शिव को शंकर समझ लेते हैं, वो एक ही है। अरे बाप कहते हैं आत्मा अलग चीज, मूर्ति धारण करने वाली आत्मा अलग चीज है। जो निराकार, अकर्ता, अभोक्ता, अगर्भा है, वो तो कभी भी अपना शरीर गर्भ से धारण करता ही नहीं। तो परमपिता शिव को साकार शरीरधारी मानना वास्तव में गलत है, क्योंकि परमपिता शिव कल्याणकारी इसीलिए है क्योंकि वो कभी अपना शरीर लेते ही नहीं, गर्भ से जन्म लेते नहीं। तो इसीलिए वास्तव में शिव अलग है, भगवान है, और शंकर महादेव वो देवता है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 146, बीसीडी नंबर 146। शंकर का काम है पुरानी सृष्टि का विनाश करना। तो पुरानी सृष्टि का विनाश करने वाला जब सृष्टि पर आ जाता है तो नई सृष्टि की स्थापना करने वाला भी जरूर आता होगा, वह परमपिता परमात्मा शिव। लेकिन गलती से लोगों ने समझ लिया शिव शंकर एक है। अरे शिव को शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है। पुराने जितने भी मंदिर है उनमें बाजू में देवताओं को दिखाया जाता है, शिवलिंग के चारों ओर। उनमें मुख्य स्थान पर शंकर जी को दिखाया जाता है। वही सामने शिवलिंग रखा हुआ है मंदिर के बीच में, और वही चारों तरफ शंकर की मूर्ति और दूसरे देवताओं की मूर्ति रखी हुई है। इससे क्या पहचाना नहीं जा सकता? देवताओं के बीच में बड़ा महादेव, देवता महादेव कौन है? महादेव है शंकर, और बाकी सब नंबरवार। तो देवताओं को और भगवान को मिलाकर एक कर दिया। तो इस पॉइंट से ये बात स्पष्ट होती है, एक तो शंकर महादेव वो देवता है, उनका कर्तव्य है विनाश का, और परम पिता शिव वो कल्याणकारी है, तो वो स्थापनाकारी है। और दूसरी बात, एक तो शिव और शंकर में अंतर हो गया उनके कर्तव्य में। दूसरी बात, जितने भी मंदिर है पुराने शिवलिंग के, तो उसमें ये देखने में आता है शिवलिंग जो ज्योतिर्लिंग है वो हमने समझा है परमपिता शिव का यादगार है, जो बिंदु का ही बड़ा रूप ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में बनाया है। तो जहां भी शिवालय होते हैं वहां शिवलिंग बीचों बीच दिखाया जाता है, और साइड में चारों तरफ से दूसरे देवताएं, और महादेव की मूर्ति भी वहां देवताओं के बीच में रखी हुई होती है। तो जो बीच में है शिवलिंग जरूर वो बड़ा है, और बाकी चारों तरफ के जो देवताएं दिखाए जाते हैं वो छोटे हैं। तो इससे भी ये बात और स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में शंकर और शिव अलग है, और शिव जो है वो सबसे बड़े भगवान है, और बाकी देवताएं उनकी रचना है। लेकिन इन सब देवताओं के बीच में देवता महादेव बड़े हैं, लेकिन उन्हें भगवान कहना अनुचित है। आगे है तो यहाँ पर हम गीता के कुछ उल्लेखों से इस बात को स्पष्ट समझते हैं, और कि भगवान और देवताएं एक नहीं है, अलग है। भगवान के लिए तो एक कहते हैं और देवताएं अनेक होते हैं, जिसके लिए वार्तालाप नंबर 1277, डिस्कशन नंबर 1277। वास्तव में भगवान तो एक है, गॉड इज वन। भगवान कभी दो नहीं होते हैं, और भगवान जैसा कोई और हो भी नहीं सकता। भगवान जैसा भगवान एक ही होगा। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई, गॉड इज ट्रूथ, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो वो भगवान परम पिता शिव
एक ही है और उनके जैसा और कोई नहीं हो सकता। और देवताएं तो अनेक है, जिसके लिए वार्तालाप नंबर 306, डिस्कशन नंबर 306, 33 करोड़ कोई भगवान होते हैं। भक्ति मार्ग में जो मन में आया सो कहते रहते हैं। 33 करोड़ देवताओं का गायन है। देवताई स्वभाव होता है। सतयुग के आदि से लेकर कलयुग अंत तक देव स्वभाव की आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती रहती है और असुरों के संग में आते आते देवता से असुर बनती रहती है। तो देवताएं जो है वो 33 करोड़ होते हैं, अनेक होते हैं। तो भक्ति मार्ग में तो देवताओं को ही भगवान मान लेते हैं। ज्यादातर भक्त ये सब बातों से मायने भी नहीं रखते हैं कि भगवान को हमें जानना चाहिए। वो तो जितने भी देवताएं हैं उन सबको भगवान ही मानते हैं। वास्तव में ये गलत है, क्योंकि देवताएं जो है वो जब सत्व गुण से मनुष्य ऊपर उठता है तो देवता बनते हैं, और जब नीचे गिरते हैं तमोगुणी बन जाते हैं तो वो असुर बनते हैं। और इसी बात के लिए देवताएं और भगवान अलग है, तो उनके भक्त अलग है, प्राप्ति अलग है। इसके लिए उल्लेख है 7वें अध्याय का 23वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 23। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मत भक्ता यान्ति मामपि। इस श्लोक में यह स्पष्ट किया है कि उन अल्पबुद्धि लोगों का वह मनमाना फल विनाशी ही होता है, क्योंकि देवयाजी देवताओं को यजन करने वाले, देवताओं की भक्ति करने वाले देवात्माओं को पाते हैं और मेरे भक्त मुझको पाते हैं। तो इस श्लोक से ये बात स्पष्ट होती है कि देवताएं अलग है और भगवान अलग है। इसी तरह से 9वें अध्याय का 25वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25, इसमें उल्लेख आया है यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्जा यान्ति मध्या जिनोपिमा। अर्थात कलाबद्ध देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं, पितृभक्त अपने पितरों को पाते हैं, भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को पाते हैं, मेरे प्रति सेवा करने वाले मेरे को ही पाते हैं। तो भगवत गीता में तो बहुत स्पष्ट इस बात को समझाया है ताकि कोई भी भगवान से प्राप्ति करने से वंचित न रह जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्यों ने इन बातों को गहराई से समझा नहीं। यहाँ जैसे दोनों श्लोकों में उल्लेख स्पष्ट है कि देवताओं के भक्त अलग है, वो देवताओं से ही प्राप्ति करेंगे, और भगवान के भक्त अलग है जो भगवान से ही प्राप्ति करते हैं। तो इससे और स्पष्ट होता है कि वास्तव में देवताएं भगवान नहीं है, देवताएं देवताएं हैं जो दैवी गुण धारण करते, और भगवान जो गुणातीत है, गुणों का सागर है। तो इसीलिए इन बातों को न समझने से जैसे एक और गलत फहमी भक्ति मार्ग में हुई। एक तो परम पिता शिव को शंकर समझ लिया गया, जिसका प्रूफ हमने अभी समझा कि वास्तव में शंकर देवताओं के बीच में महादेव है। और खास बात जो प्रूफ हमने आज के क्लास में समझा, जैसे शिवलिंग बने हुए हैं हर जगह मंदिर शिवालय के, तो उसमें शिवलिंग बीचों बीच होता है और बाकी सारे देवताएं चारों तरफ होते हैं और उनमें महादेव को दिखाया जाता है। अर्थात भगवान जो शिवलिंग के रूप में बीचों बीच है वो सबसे श्रेष्ठ है और चारों तरफ देवताएं दिखाए जाते हैं, और उन देवताओं के बीच में महादेव शंकर बड़े हैं। लेकिन उन्हें भगवान मानना या शिव समझ लेना ये
अनुचित है। और दूसरी बात आज के क्लास में हमने समझी, भगवान एक ही होता है और देवताएं अनेक होते हैं। देवताओं के भक्त अलग है और भगवान से प्राप्ति करने वाले अलग है। तो रिवीजन के क्लास में आज के लिए यहाँ तक ही, और इसके साथ ही गीता क्लास आज के लिए यहाँ पूरा होता है। ओम